नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति के विरुद्ध हो रहे शोषण से पति का बचाव किया। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक बार भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो मुकदमा बिल्कुल झूठा ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति को 4 से 5 साल का समय लग जाता है खुद को बेगुनाह साबित करने में। और इन 4 से 5 साल समय के बीच में काफी ज्यादा उस व्यक्ति का शोषण होता है, काफी ज्यादा उसको परेशानी झेलनी पड़ती है, काफी ज्यादा उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफी ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें पति का शोषण करने का तो प्रयास किया गया लेकिन शोषण से बच गया पति। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति का साथ दिया जिससे कि पति का काफी राहत मिल सका और पति का बचाव हो सका। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में उच्च न्यायालय के लिए एक गाइडलाइन जारी की है और ये जो गाइडलाइन है ऐसे लाखों पतियों के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है जिनका भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में शोषण हो रहा है। तो आइए इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम समझ हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। पहला तो ये कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है जिस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो आप जो भी मैट्रिमोनियल केस लड़ रहे हैं उससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि जो लेटेस्ट के जजमेंट आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट आते हैं, उनसे संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ मैं ग्रुप में लाइव आया करूंगा जिसमें आप अपना सवाल मुझसे पूछ पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं ग्रुप में पोस्ट करके। अन्य बहुत सारी चीजें जैसे आपको ड्राफ्टिंग मिल जाया करेंगी, टिप्स मिल जाया करेंगे, ट्रिक्स मिल जाया करेंगे। तो काफी चीजें आपको उस ग्रुप में मिल जाया करेंगी जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ, मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं उनके लिए ये किताब काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए ये मेरे द्वारा किताब लिखी गई है। इस किताब के बारे में डिटेल में समझने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है। जो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा किताब खरीदना चाहता हूँ, आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट आया है वो रविकांत श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस पत्नी के विरुद्ध लगाता है और जो पत्नी होती है पति के ऊपर 498 ए के साथ अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है। उसके बाद जो पुलिस होती है पति को गिरफ्तार करने के लिए खोजने लगती है, पति को परेशान करने लगती है, तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पति का काफी ज्यादा इसमें शोषण किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो जो पति होता है वो बेचारा सेशन कोर्ट में सबसे पहले अप्लाई करता है बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन सेशन कोर्ट उसके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो पति होता है हाई कोर्ट जाता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। वहां पे जो हाई कोर्ट होता है, झारखंड हाई कोर्ट होता है, पति को बेल तो दे देता है लेकिन पति ये कहता है कि तुम 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अपनी पत्नी को दो तब तुमको बेल मिल सकता है। तो यहाँ पे पति को बेल तो मिलता है लेकिन ये फैसला सुना दिया जाता है कि 10 लाख रुपए तुम जमा करो तभी तुमको बेल मिल पाएगा। तो ये कैसा न्याय हुआ? पति के पास ग्राउंड है तो उसे बेल मिलना चाहिए, नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक आदेश थोप दिया जाता है कि तुम 10 लाख रुपए दोगे तभी तुमको बेल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो अब पति के लिए मुसीबत बढ़ जाती है। लेकिन जो पति होता है हिम्मत नहीं हारता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है इस आदेश के खिलाफ कि 10 लाख रुपए मुझे क्यों ऐसे देने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब पति जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मामले को देखता है तो सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि पति के लिए ये जो आदेश हुआ है कि 10 लाख रुपए वो दे, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये सही न्याय नहीं है, सही फैसला नहीं है, इसे बदलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है पैसा जो देने का आदेश हुआ होता है उसे रद्द कर देता है। तो पति को बेल तो मिल जाता है लेकिन पैसा नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से पति से
10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने का आदेश होता है, लेकिन पति अपने सूझबूझ समझ से खुद को बचा पाता है और पैसे देने से बच जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट से पति को न्याय मिलता है, भरपूर सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से पति के पक्ष में ये फैसला आ पाता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होने वाला हो, आप एंटीसिपेटरी बेल लेने वाले हो और हो सकता है कि आपके भी जजमेंट में ये फैसला आ जाए, क्योंकि अब ये आम फैसला हो गया है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसला दे रहे हैं कि तुम इतना पैसा दो तभी तुमको बेल मिलेगा, इतना पैसा दो तभी तुम्हारा ये काम होगा, इतना पैसा दो तभी तुम्हारे पक्ष में ये आदेश होगा। तो ये पैसा कोर्ट अपने लिए नहीं मांगता है, पत्नी को दिलवाता है। तो यदि ऐसा कोई फैसला आ रहा है तो आप चाहे तो इस जजमेंट का मदद से, इस जजमेंट के सपोर्ट से जो पैसा देने का आदेश हो रहा है उसे कैंसिल करा सकते हैं और खुद को पैसा देने से और शोषण से बचा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप ये जजमेंट चाहते हैं डाउनलोड करना, अपने पास रखना, पढ़ना, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे ही जजमेंट देखने को, पढ़ने को, समझने को मिला करेंगी वहाँ पे। आशा कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।